आपका एक बार फिर से टारगेट विथ उमेश चैनल पर स्वागत है। आप लोगों के बीच जीव विज्ञान कक्षा 12 की हम श्रृंखलाएं पढ़ा रहे हैं लगातार, और चल रहा है। खास करके ये कैसी स्थिति बनी हुई है लॉकडाउन की स्थिति में, जहां हम अपने संस्थान के द्वारा बच्चों को रेगुलर ऑफलाइन की क्लासेस दे रहे थे। आज उसी बीच हम आप लोगों को आज तीसरा चौथा लेक्चर हमारा जा रहा है, और खास करके कक्षा 12 का बायोलॉजी और जेनेटिक पार्ट आप कह सकते हैं, यूनिट सेकंड का जेनेटिक वाला पोर्शन चल रहा। आज हम जेनेटिक्स लाए हैं, आपका फोर्थ पार्ट लाए हैं। देखिए, एक विशेष सूचना खास करके जो हमारे बच्चे देख रहे हैं और या जो अभिभावक बंधु भी देख रहे हैं, उन लोगों से मेरा यह निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा आप अपने लोगों के बीच शेयर करिए, जिससे उनको भी लाभ मिल सके और वो भी एक बेहतर जीव विज्ञान के विषय में उनको भी जानकारी मिल सके, अपनी तैयारी वो भी जारी रख सकें। और विशेष सूचना ये है कि क्लास 10th के भी बच्चों को आप लोग शेयर करिए हमारे इस चैनल को, और कल से उनके लिए जीव विज्ञान की पहली श्रृंखला खास करके हम पढ़ाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लोग देखें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और जिससे हमारे मनोबल को प्रोत्साहन मिले और आपको बेहतर से बेहतर वीडियो हम प्रदान कर सकें। चलिए, आज आइए हम चर्चा जो है करने वाले हैं। खास करके हमने एक बात बताया था कि टर्मिनोलॉजी के विषय में जीन की जेनेटिक्स पढ़ने से पहले हमको टर्मिनोलॉजी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, आपको हमने टर्मिनोलॉजी बता भी दिया और शब्दावलियां जितनी हैं, अब उन शब्दावलियों का यहाँ पर उपयोग भी होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि मेंडल ने जो 3 नियम दिए थे, 3 नियम मेंडल साहब ने दिए थे, वह उनके कौन कौन से 3 नियम थे। देखिए, पहले नियम की हम बात यहाँ कर लेते हैं। हमने लिखा है यहाँ पर, पहला नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसका मतलब होता है प्रभाविता का नियम। क्या होता है इसका मतलब? प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, पहला नियम इनका था। देखिए, इसमें इन्होंने बताया कि जब दो विभेदात्मक युग्म के लक्षण, जब दो विभेदात्मक युग्म के लक्षणों के बीच क्रॉस कराया जाता है, क्या कराया जाता है? क्रॉस कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई पड़ता है, किसमें? प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई पड़ता है, उसको हम प्रभाविता के नाम से जानते हैं, प्रभाविता के नियम के नाम से जानते हैं। फिर से एक बार बात समझिए, हमने कहा टू सेपरेट कैरेक्टर इन पेयर ईच अदर क्रॉस एंड फाउंड इन F1 जनरेशन, दिस इज डोमिनेंट कैरेक्टर। इन दिस डोमिनेंट कैरेक्टर इट इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसे क्या कहेंगे हम? प्रभाविता का नियम कहेंगे। फिर से बात समझिएगा, दो विभेदात्मक युग्म के लक्षणों के बीच जब क्रॉस करवाया जाता है, जब क्रॉस करवाया जाता है, जो F1 पीढ़ी में लक्षण दिखाई पड़ता है, उसे ही क्या कहते हैं? हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब देखिए, बात समझिएगा, आखिरकार वह दोनों लक्षण कौन कौन से हैं, और खास करके पाइसम सेटाइवम के विषय में, मटर के पौधे पर ही मेंडल साहब का एक्सपेरिमेंट था। तो उन्होंने 2 पौधे का जो चयन किया था, चुनाव किया था, वह 2 पौधा कौन सा था? नंबर 1, यहां पर एक लंबा पौधा था, जिसके लिए जीन उन्होंने क्या चयन किया? कैपिटल TT और कैपिटल TT। और दूसरा जीन जो था वो स्मॉल TT था। कौन सा था? स्मॉल TT था। देखिए, कैपिटल TT से ये जो इस प्रकार का जीन है, वो कौन से कैरेक्टर को शो कर रहा है, कौन से लक्षण को दे रहा है? तो यह जो है टाल वाले कैरेक्टर को दे रहा है। कैसे लक्षण को दे रहा है? टाल वाले लक्षण को दे रहा है, अर्थात लंबा कैरेक्टर शो कर रहा है। और ये स्मॉल TT है, ये जो है ये किस प्रकार के प्लांट को शो कर रहा है? ये जो है स्मॉल प्लांट को शो कर रहा है। स्मॉल मीन्स क्या होता है? सपोज दैट इसको हम ड्वार्फ के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ड्वार्फ। ड्वार्फ मीन्स होता है बौना पौधा। कौन सा? ड्वार्फ मीन्स बौना। और किस पर?
पौधे पर कौन सा है, मटर का पौधा। तो एक पौधा कैसा इन्होंने लिया मेंडल साहब ने, एक पौधा लंबा लिया और एक पौधा कैसा लिया, बौना लिया, और जिसके लिए जो इनके जीन्स हैं कैपिटल टीटी हैं और इसकी क्या है, स्मॉल टीटी। फिर से बात समझिएगा आप हमारी, अब यहाँ पर टर्मों का यूज कर रहे हैं, यहाँ पर टर्मिनोलॉजियों का उपयोग कर रहे हैं। कौन कौन सी टर्मिनोलॉजियां इस पे लग रही, देखिए नंबर 1 आप इसको कह सकते हो क्या, होमोजाइगस। क्या कह सकते हैं आप, होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब होता है समयोगी, ठीक, क्या, समयोगी। कैसा प्लांट है ये, प्योर प्लांट। कैसा है, प्योर प्लांट। प्योर प्लांट का मतलब क्या है, शुद्धजनक है। शुद्धजनक की परिभाषा हमने बताया है, और जो लोग इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो हमारे वीडियो को पहले दिए हुए लेक्चर को जरूर देखें, तभी आप बातें आपको क्लियर समझ में आएंगी। मैं यहां पर कह रहा हूं होमोजाइगस प्योर पेरेंट। कौन सा पेरेंट, प्योर पेरेंट, और दूसरा क्या यहां पर हो रहा, होमोजाइगस प्योर पेरेंट। अब कौन सा लक्षण हो रहे हैं यहाँ पर, कौन से कैरेक्टर दे रहे हैं, टाल। कौन सा लक्षण दे रहा है, टाल। टाल मीन्स क्या होता है, लंबा, और यहाँ पर स्मॉल या डॉर्क मीन्स क्या है, बौना, मतलब बौना पौधा। इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच क्या कराया जा रहा है, क्रॉस कराया जा रहा है। और क्रॉस कराने के फलस्वरूप देखिए जितने भी प्लांट यहां पर बने, जितने भी अगर ये कैपिटल टी इसके साथ जाता है, स्मॉल टी के साथ जाता है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या होगा, यहां पर कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब देखिए ये कैसा बन रहा है, ये हेट्रोजाइगस बन रहा है। कैसा बन रहा है, हेट्रोजाइगस बन रहा है। हेट्रोजाइगस का मतलब आप लोग जानते ही हैं, विषम युग्मी बन रहा है। और यह पौधा कैसा होगा, यह भी पौधा कैसा हो रहा है, वो टाल हो रहा है। कैसा हो रहा है, टाल। टाल मीन्स क्या होता है, लंबा। सभी पौधे कैसे होंगे, लंबे होंगे। अब सभी पौधे लंबे हो रहे हैं। अब देखिए इसमें स्मॉल वाले का भी करेक्टर है, बात समझिएगा, इसमें स्मॉल वाले का भी जीन आ रहा है और इसमें टाल वाले का भी जीन्स आ रहे हैं, लेकिन प्रभावी कौन कर पा रहा है, वो टाल वाला जीन्स प्रभावित कर पा रहा है, न कि स्मॉल वाला प्रभावित कर पा रहा है। तो इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि जो F1 पीढ़ी में दिखाई पड़ने वाला प्लांट होता है वह बिल्कुल डोमिनेंस होता है, जो उसमें प्रभावी लक्षण प्रकट करता है, कौन, कैपिटल टीटी। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, मेंडल्स के लॉ कहते हैं। तो फिर से बात समझिएगा, एक बार यहां पर हमने क्या किया, एक प्योर पेरेंट होमोजाइगस टाल प्लांट लिया और एक प्योर पेरेंट होमोजाइगस स्मॉल प्लांट के बीच जब एक दूसरे के बीच क्रॉस कराया जाता है, क्रॉस कराने के फलस्वरूप यहाँ F1 जनरेशन का मतलब क्या होता है, F1 जनरेशन का मतलब होता है फर्स्ट पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी में सभी के सभी प्लांट जो मिल रहे हैं हेट्रोजाइगस मिल रहे हैं, और सभी पौधे कैसे हैं, लंबे। कैसे हैं, लंबे हैं। और इसी को ही हम क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम, प्रभाविता का नियम कहते हैं। आइए प्रथम नियम हो गया, अब बात हम करते हैं इनके दूसरे नियम की। दूसरा नियम क्या है इनका, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जिसका हिंदी रूपांतरण क्या होगा, पृथक। इसका हिंदी रूपांतरण क्या है, पृथक्करण का नियम। क्या है, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम। चलिए अब इसको देखते हैं, पृथक्करण के नियम क्या कह रहे हैं। अब की बार मेंडल साहब ने जो है पृथक्करण के नियम में इन्होंने क्या किया, अब की बार इन्होंने एक लाल पुष्प वाला पौधा लिया। कैसा लिया, लाल पुष्प वाला, कैपिटल आर। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक दूसरा प्लांट लिया, स्मॉल आर और स्मॉल आर। ये कैसा रंग दे रहा था, रेड कलर दे रहा था। कैसा कलर दे रहा था, रेड कलर दे रहा था।
और ये कैसा रंग दे रहा था, व्हाइट दे रहा था। ये लाल रंग दे रहा था और ये कैसा रंग दे रहा था, सफेद रंग दे रहा था। फिर वही कंडीशन आप लागू कर सकते हैं, कौन सा, होमोजाइगस प्योर पेरेंट डोमिनेंस। अब इसको क्या कह सकते हैं हम, होमोजाइगस प्योर पेरेंट रिसेसिव, मतलब समयुग्मी शुद्ध जनक प्रभावी। क्यों प्रभावी कहा हमने, क्योंकि मेंडल का प्रथम नियम बता रहा है कि जो लक्षण प्रदर्शित हो रहा है उसको प्रभावित कहते हैं, और जो लक्षण छुप जाता है, नहीं दिखाई पड़ता, उसे हम क्या कहते हैं, अप्रभावी या रिसेसिव कहते हैं। फिर इसके लिए यहां पर आप यूज कर सकते हो होमोजाइगस प्योर पेरेंट रिसेसिव। अब देखिए, अब इनके बीच हम क्या करते हैं, क्रॉस करवा देते हैं। हम यहां क्रॉस करवाते हैं। क्रॉस करवाने के फलस्वरूप हमको यहां पर कैपिटल आर और स्मॉल आर, फिर दूसरा यहां पर गैमेट्स बन सकता है, दूसरा यहां पर कैपिटल आर और स्मॉल आर। देखिए, आपके मन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कहां से बन रहा, एक कैपिटल आर, देखिए सपोज दैट एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर के पास गया, फिर यह कैपिटल आर स्मॉल आर के पास गया, ये बन गया। फिर इसी प्रकार तीसरा बन जाएगा कैपिटल आर, भाई ये वाला जाएगा इसके पास, सॉरी ये वाला जाएगा इसके पास, फिर ये वाला जाएगा इसके पास, तो फिर यहां पर क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर यहां पर क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब 4 गैमेट्स बन जाएंगे, 4 युग्मक बन जाएंगे। फिर हमें यहाँ चारों युग्म जो बने क्रॉस के द्वारा हो रहे हैं, और सभी के सभी चारों में कौन से लक्षण प्रकट हो रहे हैं भैया, रेड कलर। कौन सा कलर, लाल रंग। क्यों लाल रंग प्रदर्शित हो रहा, लाल रंग इसलिए प्रदर्शित हो रहा है क्योंकि यहां पर प्रभावी लक्षण वाला जीन क्या है, कैपिटल आर है, और स्मॉल आर क्या है, व्हाइट है, लेकिन ये अपने कलर को शो नहीं कर पाता, अपने रंग को प्रदर्शित यहां पर नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि कैपिटल आर वाला इसके कैरेक्टर को रोक देता है। ठीक, इसको जैसे आगे चल करके पढ़ा जाता है, एपीस्टैटिस एंड हाइपोस्टैटिस में मिलेगा, क्यों दाबता है, क्या ऐसी स्थिति होती है। ठीक, अब देखिए इनके बीच क्या करवाया जाए, यहां पर दोनों गैमेट्स ले लेते हैं, 2 गैमेट्स हम लोग लेते हैं, एक कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, तो एक दूसरा गैमेट क्या मिला था हमको, कैपिटल आर स्मॉल। अब इनके बीच फिर हम क्या करते हैं, सेल्फिंग करा देते हैं। सेल्फिंग मतलब सेल्फ इसमें स्व क्रॉस कराते हैं एक प्रकार से इसी की गैमेट्स के बीच में, अलग से कुछ नहीं कराते हैं। कैपिटल आर यहां मिल जाता है, एक बार इसके साथ गया कैपिटल आर मिला, अब फिर ये इसके साथ जाएगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर मिल जाता है। ठीक, फिर देखिए इसका हो गया कंप्लीट, अब ये वाला इसके साथ आएगा, स्मॉल आर है वहां पर कैपिटल आर है, ये हो गया। फिर ये वाला इसके साथ जाएगा, स्मॉल आर फिर स्मॉल आर। अब आप बताइए यहां पे कौन से लक्षण प्रदर्शित होंगे, यहां आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल दिखाई पड़ता है, ये कैसा लक्षण देगा, रेड, क्योंकि भाई कैपिटल आर है, लाल रंग दे रहा है, इसके जीन उपस्थित हैं, और यहां पर क्या है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये भी कैसा, कैपिटल आर के कारण कौन सा रंग देगा, यहां पर रेड कलर ही देगा, कैपिटल आर के कारण यहां कौन सा रंग देगा, रेड रंग देगा, और ये भी कैपिटल आर के कारण कौन सा रंग देगा, रेड कलर देगा। और ये स्मॉल आर है, जाहिर सी बात है अपने ये पूर्वज के समान, इनका पूर्वज मतलब प्योर पेरेंट है, शुद्ध जनक है, तो कैसा रंग देंगे, यहां पर व्हाइट कलर देंगे, व्हाइट मीन्स सफेद। यहां पे कौन से रंग दे रहे हैं, ये सफेद रंग दे रहे हैं। अब देखिए कितने लाल हो रहे हैं, कितने लाल पुष्प हो रहे हैं, 1 2 3, सफेद कितना है, 1। आप एक रेशियो बता सकते हो, कौन सा रेशियो बता सकते हो, 3 पुष्प कैसे हैं, लाल है, और 1 कैसा है, सफेद, 3:1 का यहां पर रेशियो बनता है।
क्या मिलता है यहाँ पर 3:1 का रेशियो मिलता है। 3 मतलब 3 लाल हैं और 1 क्या है व्हाइट। फिर से पूरी बात को समझिएगा, कहीं से कंफ्यूजन हो उसको दूर कर लिया जाए, नहीं तो कंफ्यूजन बनी रहेगी, बातें आपको बिल्कुल समझ नहीं आएंगी। देखिए यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया है, पृथक्करण का नियम जो कहता है कि जो लक्षण होते हैं उनमें एक जनरेशन के बाद अगली जनरेशन पीढ़ी में अलगाव दिखाई पड़ने लगता है। और यहाँ आप देख रहे हैं एक प्लांट के पुष्प का रंग कैसा था, लाल था, और इसके लिए हमने जीन का सिंबल कौन सा दिया, कैपिटल RR का दिया। और दूसरी तरफ यहाँ हम देख रहे हैं एक स्मॉल RR है और ये कौन सा कैरेक्टर शो कर रहा है, व्हाइट दे रहा है। कैसा दे रहा है, व्हाइट दे रहा है, सफेद रंग दे रहा है पुष्प का। अब इन दोनों के बीच परस्पर क्या करवाते हैं, हम क्रॉस करवाते हैं। और क्रॉस करवाने के फलस्वरूप पहली पीढ़ी में या फोन जनरेशन में सभी के सभी प्लांट कैसे होते हैं, लाल होते हैं। कैसे होते हैं, सभी प्लांट लाल होते हैं, उनके पुष्प लाल होते हैं, सभी के सभी लाल। क्यों लाल हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रभावी लक्षण वाला जीन यहाँ पर भी और यहाँ पर भी क्या है, उपस्थित है। इसके कारण सभी के सभी फ्लावर्स कैसे हो रहे हैं, लाल हो रहे हैं। अब यहाँ पर क्रॉस हो रहा था, अब यहीं पर हम क्या कर देते हैं, सेल्फी करा देते हैं। सेल्फी मतलब उसी जो पौधे मिले हैं, जो गैमेट्स मिले हैं, उन्हीं के बीच क्रॉस करवा रहे हैं। अब यहाँ पर जब इनके बीच क्रॉस करवाया जाता है तो हमको क्या देखते हैं, कैपिटल R वाला इसके साथ आएगा और फिर कैपिटल R स्मॉल r के साथ आएगा, तो कैपिटल R स्मॉल r, फिर स्मॉल r कैपिटल R के साथ आएगा, तो ये गैमेट्स बनेगा कैपिटल R और स्मॉल r का। फिर स्मॉल r के साथ आएगा, तो ये गैमेट्स बनेगा। अब हम तुलना कर लेते हैं कि आखिरकार जिसमें कैपिटल R उपस्थित है वो सभी के सभी पुष्प कैसे होंगे, लाल होंगे। क्यों, क्योंकि मेंडल का फर्स्ट नियम यह बताता है, प्रभाविता का नियम बताता है कि जहां पर प्रभावी जीन उपस्थित होगा अपने प्रभाविता के लक्षण को प्रकट करेगा और अप्रभावी लक्षण वहां पर बिल्कुल दबा रहेगा, अपने लक्षण को शो नहीं कर सकता है। तो यहाँ जो मिला कैपिटल RR था, ये बिल्कुल आप एक चीज कह सकते हो, यहाँ पर ये कैसा गैमेट्स है, प्योर पेरेंट है, शुद्ध जनक है, क्योंकि इसके पहले जनरेशन से पहले क्या था, ये कैपिटल RR था। ये बिल्कुल क्या है, प्योर पेरेंट है, अपनी शुद्धता बनाए रखेगा। और दूसरा यहाँ पर ये देखें, अब आपसे पूछा जाए ये दोनों गैमेट्स क्या होंगे। अब ये दोनों गैमेट्स ही क्या हो जाएंगे, आपके हाइब्रिड गैमेट होंगे। कैसे होंगे, हाइब्रिड होंगे, संक्रमित गैमेट होंगे। क्योंकि F1 पीढ़ी में क्या हो रहा था, हमको यहाँ पर कैपिटल R और स्मॉल r का गैमेट्स मिला था, हाइब्रिड प्लांट था। वैसे ये भी क्या है, हाइब्रिड गैमेट्स हो गए, युग्मक हो गए। फिर उसके बाद यहाँ पर जो हमको मिला स्मॉल r मिला और ये अपने लक्षण को व्हाइट कलर का पुष्प दे रहा है, अर्थात ये भी प्योर पेरेंट है और ये भी शुद्ध जनक है। और इसके लक्षण किससे मिल रहे हैं, इसके जनक से मिल रहे हैं, तो ये भी क्या है, व्हाइट है। तो रंगों के आधार पर हमने 3:1 अनुपात में बांट दिया, या इसी को हम फिनोटाइप भी कहते हैं। जैसा कि फिनोटाइप की परिभाषा हमने आपको बताया था, फिनोटाइप क्या होता है। तो फिनोटाइप की डिफिनीशन में ये बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि 3 गैमेट्स जो होते हैं वो लक्षण बार रूपी लाल दे रहे हैं और 1 गैमेट्स व्हाइट्स दे रहा है, इसलिए 3:1 का रेशियो यहाँ पर रखते हैं। अगर वही बात हम कर लें कि इनका जीनोटाइप रेशियो क्या होगा, इनका जीनोटाइप रेशियो क्या होगा, तब हमें यहां पर समझना होगा। जीनोटाइप रेशियो का मतलब होता है जीनीय संरचना के आधार पर क्या लक्षण बन रहे हैं। देखिए कैपिटल R है, तो इसका हम 1 लिख सकते हैं, इसका हम 1 लिख सकते हैं। यहां ये भी हाइब्रिड है, ये भी हाइब्रिड है, यहां 1:2 कर सकते हैं। और ये तीसरा वाला देखेंगे, ये भी क्या प्योर पेरेंट है, शुद्ध है, लेकिन व्हाइट रंग दे रहा है, इससे अलग रंग दे रहा है, इसलिए यहां पर हम क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। देखिए सामान्यतः बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, जब पूछे मेंडल के दूसरे नियम में, पृथक्करण के नियम में कितना रेशियो मिलता है, तो आप फिनोटाइप रेशियो ही बताइएगा, 3:1 ही बताइएगा, न कि यहाँ पर जीनोटाइप रेशियो बताने लगिएगा 1:2:1। जब ये पूछे कि मेंडल्स के लॉ में, सेकंड लॉ में जीनोटाइप रेशियो क्या मिलता है, तब आप 1:2:1 का रेशियो बता सकते हैं।
अच्छा, इसी चीज को समझने के लिए कभी कभी कुछ चेकर बोर्ड का माध्यम लोग बताते हैं, उसको भी समझ लीजिए, वो भी बातें आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। जैसे यहाँ पर कैपिटल F1 जनरेशन में हमको क्या मिल गया था, कैपिटल आर और स्मॉल आर, दो गैमेट्स यहाँ पर मिल गए थे। इसके थ्रू यहाँ से हमने उठा दिया, ये दो गैमेट्स मिले थे। अब इसको मैं एक बोर्ड के तहत आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ये सपोज दैट एक बोर्ड है, देखिए अब इनके एक बार इस गैमेट को लिखेंगे, एक बार इस गैमेट को लिखेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब एक बार इस गैमेट को यहां लिख दीजिए, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब देखिए एक बार इसका इसके साथ ये जाएगा, कैपिटल आर, फिर एक बार कैपिटल आर, फिर इसके साथ स्मॉल आर जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर अब स्मॉल आर कैपिटल आर के साथ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर अभी इसके साथ जाएगा स्मॉल आर स्मॉल आर। अब आप डिसाइड, अब आप यहाँ छांट सकते हैं, ये पुष्प का रंग कैसा होगा बेटा, रेड होगा, लाल होगा। इस पुष्प का रंग कैसा होगा, लाल होगा। इस पुष्प का रंग कैसा होगा, लाल होगा। क्यों लाल होगा ये भी बात समझिएगा, क्योंकि कैपिटल आर की उपस्थिति ही बताती है, प्रभावी लक्षण को दर्शाती है। और आप इस तीनों में देख रहे हैं कैपिटल आर आर उपस्थित हैं। और वहीं आप देखेंगे जो एक अगला गैमेट्स युग्मक मिलता है, स्मॉल आर आर मिलता है, ये स्मॉल आर आर क्या होता है, वाइट कैरेक्टर शो करता है। और इसलिए आप प्रभावी लक्षण बिल्कुल इसके प्योर पेरेंट के समान दिखाई पड़ता है। तो एक मिला, दूसरा मिला, यहाँ तीसरा मिला, एक वाइट मिला, तो आप रेशियो लिख सकते हो 3:1 का रेशियो। तो आज हमने आपको मेंडल्स के 2 नियम कंप्लीट कर दिए और हमें पूरी उम्मीद है, विश्वास है, आशा है कि आपको बिल्कुल यह वीडियो पसंद आएगा और बातें हमने जो बताई हैं आपको समझ में आएंगी। तो आज यही तक आपको हम क्लास लेते हैं, फिर उसके बाद अगले वीडियो में आगे भी कक्षाएं चलेंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर जरूर करें, लोगों तक पहुंचाएं, जिससे लोग इस लॉकडाउन की स्थिति में निःशुल्क लाभ ले सकें। सो दैट्स ऑल, धन्यवाद।